Hello friends, welcome to Aryabhat Tutor. This is Drishti Bhatia. Let us be discuss microorganism part 6. आज की वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सिविल सर्विसेज, एमपीपीएससी, यूपीएससी एज वेल एसआई एंड अदर रेलवेज एग्जामिनेशन. सो आज हम डिस्कस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो बारी बारी से हम उनका डिस्क्रिप्शन भी देखते जाएंगे, उनका कंसेप्ट भी देखते जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो आप उससे बारी बारी से अपनी कॉपी में राइट डाउन करते रहे, जिससे आप बाद में उसका रिवीजन कर पाए. तो आज का टारगेट रखते हैं हम 40 लाइक का, 40 लाइक, 40 सब्सक्राइब एंड 40 कमेंट्स का. सो प्लीज हेल्प मी विथ आफ्टर दी वीडियोज. सो टुडेज क्वेश्चन डिस्कस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय ऑप्शंस ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्म and D algae. So answer is B bacteria. Description: Bacteria is a species. अब एंथ्रेक्स के अंदर कौन कौन सी है स्पीशीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, वो है बैसिलस एंथ्रासिस. बैसिलस एंथ्रासिस जो होता है ये बैक्टीरिया कॉजेस होता है. बैक्टीरिया कॉजेस दे हैव अ सीरियस इन्फेक्शन डिसीज. इससे बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन होता है इस बीमारी का. ये मेनली फाउंड होता है एनिमल्स के अंदर, केटल्स के अंदर, या जहां पर जानवर ज्यादा रहते हैं, जहां पर उनका या पशुपालन केंद्र होता है, वहां पर इसके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं. अगर उस एरिया से या उस एरिया की पॉपुलेशन से अगर कहीं से भी उस पर्सन का कनेक्शन है या कांटेक्ट है तो वो किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर जाता है. बट मोस्ट ऑफ पीपल के अंदर ये थ्रू दी केटल्स ही होता है. सो आंसर इज बैक्टीरिया बी. Next question. Amebia acquires its food through the process of options A. Endocytosis, B. Plasmolysis, C. Exocytosis and endocytosis, D. Exocytosis. Answer is endocytosis. Description: In Amebia मीन्स अमेबिया जो है वो खाना खाती है, लेकिन उसे क्या एक्वायरमेंट होती, किस चीज की. अमेबिया के अंदर हमें दो प्रोसेस हमेशा मिलेगी. एक होती है जो बाहर की तरफ होती है, जो अपनी बॉडी से वो बाहर की तरफ करता है. वाई? क्योंकि यूनिसेल्युलर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंगल सेल पे होता है. तो सिंगल सेल पे होने की वजह से ये अपने आप की ग्रोथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जितनी बार फ्यूजन करेगा, या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो बाइनरी फ्यूजन होता है बहुत रैपिडली होता है. ये जहां पानी मिलता है वहां 2 हो जाते हैं, जहां पानी मिलेगा वहां 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे. अपने आप का डबल और बाइनरी फ्यूजन ये बहुत इजीली से कर लेता है. तो हमें ये याद रखना है कि इसके अंदर अगर पानी के अंदर हो रहा है या बॉडी से बाहर हो रहा है तो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है. एक्सो मतलब बाहर, और अगर पानी से या अपनी बॉडी से अंदर हो रहा है या पानी में नहीं हो रहा है तो वो एंडोसाइटोसिस मतलब अपनी बॉडी के अंदर. तो एंडोसाइटोसिस, अब फूड वो इंगल्फ कर रहा है तो कहाँ होगा? बॉडी के अंदर. तो आंसर क्या होगा इसका? एंडोसाइटोसिस और इनगल्फिंग द फूड. सो आंसर इज ए. Next question. 3. The bacteria which convert nitrites to nitrates is option A. Nitrosococcus, B. Nitrosomonas, C. Nitrobacter and D. Azotobacter. So answer is Nitrobacter C. Description: अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो हम मेनली देखते हैं कि किस बैक्टीरिया के अंदर और कैसे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है. अमोनिया का फॉर्मेशन हमारे एनिमल के अंदर अलग होता है और प्लांट के अंदर अलग होता है, लेकिन प्रोसेस जो रहती है ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस बैक्टीरिया का डिफरेंस रहता है. मान लीजिए हम यहाँ पर जिस अमोनिया की बात कर रहे हैं वो प्लांट का अमोनिया है. अब प्लांट में अमोनिया मीन्स NH3 फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला अमोनिया का.
अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, फिर कन्वर्ट होता है नाइट्राइट से नाइट्रिक एसिड में। तो पहले हम देखेंगे कि जो बाइल प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट वो अमोनिया है, उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ है नाइट्राइट से और फिर कन्वर्ट हुआ नाइट्रिक एसिड से। तो अमोनिया नाइट्राइट में किस सब अपने अपने बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होगा। तो अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट्स में इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनाज, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। नाइट्राइट्स कन्वर्ट होगा नाइट्रिक एसिड में, अगेन इन बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो नाइट्रोबैक्टर। अब दो बैक्टीरिया यहाँ पे, एक नाइट्रोसोमोनाज एक नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किसने किया? नाइट्रोसोमोनाज ने। नाइट्राइट को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट किसने किया? नाइट्रोबैक्टर में। हमारे पास बैक्टीरिया कितने आ गए? 2। हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं? 3। अमोनिया is converted into nitrites in presence of nitrosomonas and nitrites is converted into the nitric acid in presence of nitrobacter. So answer is nitrosomonas. Then nitrobacter which convert the nitrites into nitrates and nitrosomonas is converted into nitrites into nitric acid. So answer in this question is C, nitrobacter. अब हम ये बोल सकते हैं कि एनिमल के अंदर, एनिमल लाइक ह्यूमन बींग्स, हम और कैटल्स वगैरह सभी के अंदर अगर अमोनिया बनता है तो वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया जो स्टोर होता है वो लीवर के अंदर होता है। तो ह्यूमंस के अंदर अमोनिया कहाँ स्टोर होता है? लीवर के अंदर। और प्लांट्स के अंदर लीव्स वगैरह जितने भी बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, हमें बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, उनके अंदर हमें अमोनिया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आर्कीबैक्टीरिया आर, ऑप्शन ए अर्लीस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म, बी हेलोफाइट्स, सी कीमोट्रॉप्स, डी ऑल फॉसिल्स फॉर्म्स। सो आंसर इज ए अर्लीस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है इज द क्लास ऑफ द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक खुद में एक फाइलम है। बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जो फाइलम है उसमें 2 इंपॉर्टेंट क्लास होती है। एक आर्कीबैक्टीरिया होता है, एक यू बैक्टीरिया होता है। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो मोस्टली मेराइन के अंदर या दलदल में मिलता है वो बैक्टीरिया, लेकिन जो यू बैक्टीरिया होता है उसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। वो हमेशा फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है, जहां पानी साफ रहता है वहां पर मिलते हैं। बट इधर आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो अर्लीस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा मैक्सिमम उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। और पहला फर्स्ट डिस्कवर आर्कीबैक्टीरिया ही हुआ है, उसके बाद यू बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है। सो आंसर इज ए अर्लीस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। बैक्टीरिया डू नॉट possess options: A plasma membrane, B cell wall, C mitochondria and D ribosomes. So answer is C mitochondria. Description: बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है, मीन्स जो सेल वॉल के पहले होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सेल वॉल होता है। और बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का हेल्प करते हैं। और एक्स्ट्रा सेल न्यूक्लियर जो एक्स्ट्रा सेल रहती है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय उसके अंदर मीजोसोम्स होते हैं जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। वो सेल को ऊर्जा देने का काम करता है दूसरी सेलों को। बैक्टीरिया के अंदर नहीं, बैक्टीरिया के अंदर तो मेसोसोम है जो एनर्जी देने का काम कर रहा है, उस सेल को लाइव रखने का काम कर रहा है, जिंदा रखने का काम कर रहा है। लेकिन दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से होता है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली वर्क करता है। तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये IAS UPSC 2003 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और MPPSC में भी बहुत बार आया हुआ है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज विथ रेफरेंस टू विच डिसीज?
जो H1N1 वायरस है वो बहुत बार न्यूज में रहा, क्यों, किस डिसीज को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज में प्रचलित हुआ था कुछ टाइम पहले। ऑप्शन देख लेते हैं। ए एड्स, बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू एंड डी स्वाइन फ्लू। सो आंसर इज स्वाइन फ्लू। डिस्क्रिप्शन। वायरसेस आर मेनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप के वायरसेस होते हैं, बट मेनली H1N1, H2N2, H3N3, HANB, HBNA, बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट मोस्टली जो स्वाइन फ्लू के अंदर मिला था हमें H1N1 वायरस मिला था। दिस इज वन वर्ड आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, 2015 यूपीएससी में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Bacteria which commonly lives in the intestine human. Options: A. Vibrio cholerae, B. Bacillus anthracis, C. Cornicobacterium or Corynebacterium, D. is Escherichia coli or E. coli. So answer is D. E. coli or Escherichia coli. Description. ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक लाइव रहने वाला एक ही बैक्टीरिया है, ई कोलाई और इसेरिचिया कोलाई। ये आपको एक गठन मान के रख लेना है कि जब क्वेश्चन आए तो आपको आंख बंद करके ई कोलाई ऑप्शन में हो या इसेरिचिया कोलाई ऑप्शन में हो, आपको टिक करना है, कोई डाउट नहीं है उसमें। ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है, सो वी आर कॉल्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, ये एरोबिकली एक्टिव रहता है हमारी बॉडी के अंदर। मेनली जो उसका फंक्शन रहता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं या हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं या हार्मफुल इंसेक्ट्स, एवरीथिंग वी इंटेक थ्रू दी वाटर, फूड, हम जिसे खाने में या पानी में या कोई ऐसी चीजें जो हम खा लेते हैं जो नहीं खाना चाहिए, तो उनके जो अवशेष होते हैं उन्हें क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है थ्रू दी फेगोसाइटोसिस। ये उन्हें इनगल्फ कर जाता, खा जाता है और हमारे पेट को क्लीन रखता है। सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर अवर बॉडी। तो हमें याद रखना ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, इसका होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमें बाय बर्थ मिलता है और टिल डेथ ये हमारी बॉडी में लिविंग स्टैंडर्ड में रहता है, स्टमक के अंदर रहता है, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2 बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स। ऑप्शंस: ए नाइट्रोसोमोनास and Klebsiella, B. Escherichia and Agrobacterium, C. Nitrobacter and Azotobacter, D. Rhizobium and Diplococcus. So answer is Escherichia and Agrobacterium. Description. The 2 bacteria, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2 बैक्टीरिया इसमें मेंशन है, बट होते बहुत सारे हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में वर्क करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में हम मोस्टली वही बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को उस जेनेटिक कोड में या डीएनए प्रोब के अंदर उस जेनेटिक कोड को मैच कर दे। तो हमें याद रखना है कि Escherichia and Agrobacterium is very important for genetic engineering वर्क और जेनेटिक एक्सपेरिमेंटल वर्क। वन वर्ड आंसर में आपको लर्न करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज। ऑप्शन: ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, बी मेन डीएनए, सी नॉन फंक्शनल डीएनए एंड डी इज रिपीटेटिव जीन। सो आंसर इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ए। डिस्क्रिप्शन। द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो बैक्टीरिया प्लाज्मिड के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल की, उसके अंदर होती है इनर लेयर, उसकी होती है सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसके अंदर होता है पूरा साइटोप्लाज्म। बट हमें याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल होगा उसके अंदर सर्कुलर
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उस डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं जो उसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल की तरह वर्क करता है, या जेनेटिकली जो बैक्टीरिया का जेनेटिक है वो उसके अंदर, या जीन है वो उसके अंदर अवेलेबल होता है, ये आपको याद रखना है। और ये उस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली वर्क करेगा, फ्रीली मूव करेगा, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, ये फ्रीली एवरी टाइम मूव करता है फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ द बैक्टीरिया। आपको याद होना चाहिए कि जो क्लोज फिस्ट जो एक मुट्ठी होती है, उसके जितना बैक्टीरिया 1 मिनट के अंदर ग्रो कर सकता है। एक मुट्ठी मिट्टी में जितना बैक्टीरिया होता है वो 1 मिनट के अंदर ग्रो कर सकता है इसकी हेल्प से। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेल वॉल ऑफ एल्गे इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए काइटिन और चिटिन, बी सुबेरिन, सी सेल्यूलोज, डी क्यूटिन। सो आंसर इज सी सेल्यूलोज। डिस्क्रिप्शन, एल्गे सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, हमें याद रखना है सेल्यूलोज, बिकॉज एल्गे जो होते हैं वो प्लांट के इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे एल्गे पहले ग्रो करते हैं। बिकॉज क्या होता है, एल्गे जो था पहले इवोल्यूशन के टाइम पे पहले आया, उसके बाद प्लांट आए, तो एल्गे को हम थैलोफाइटा में रखते हैं, और जितने भी प्लांट्स है उसके अंदर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो वो सारी चीजें चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन, ये चलती रहती है। तो एडवांस जो है प्लांट के अंदर वो एंजियोस्पर्म है, लेकिन इनिशियली अगर प्लांट का हम देखें ओरिजिन या इवोल्यूशन जैसे उत्पत्ति हुई है तो एल्गे से ही हुई है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो भी सेल्यूलोज का होता है, सेम एज एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। सो आंसर इज सी। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे एंड आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। आई होप कि आपको मैंने जितना समझाया विथ क्वेश्चन, विथ ऑब्जेक्टिव्स और विथ आंसर्स जो जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिए वो आपको सारे समझ में आए होंगे। आई थॉट कि आप जितने आंसर्स मैंने बताए वो सारे आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। सो इट्स माय एक्सपेक्टेशन फॉर यू कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इतना ज्यादा शेयर करें कि वो भी हेल्प ले सके इन वीडियोस से, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम बहुत नियर अबाउट है, तो अच्छे से वो भी प्रिपरेशन कर सके। So please share this video, like this video and subscribe to all of you. Thank you for watching this video. जय हिंद, जय भारत।